मैनेजर को कमीशन दिया जाना है 10%। ये देखो, ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज, ये जो मैनेजर को कमीशन दिया जाना है ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो आपको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग अपार्ट फ्रॉम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग इस क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे और उसके साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे। मेनली आपसे पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के केस में दिया है। हमने आपको कहा था कि पीएल एप्रोप्रिएशन भी इसका बनाना है। अब आप ये देखिए, ये जो 18,000 रुपए का ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है, is this the profit that is without adjustment, यानी इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है? क्या ये ऐसा प्रॉफिट दिया हुआ है जिसको हम सीधे सीधे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि ये जो 18,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है इसमें अभी ना तो डिप्रिसिएशन ना चार्ज हुआ है, ना ही बैड डेट्स राइट ऑफ हुआ है, ना ही मैनेजर का कमीशन अलाउ हुआ है। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। तो उसके लिए हम लोग वर्किंग नोट में आएंगे और वर्किंग नोट में हम लोग सबसे पहले नोट 1 में कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, वो प्रॉफिट जो ट्रांसफर होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नाउ व्हाट इज गिवन, प्रॉफिट गिवन दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया हुआ है कितना अमाउंट, रुपीज 18,000 का हम लोगों को प्रॉफिट दिया हुआ है। नाउ इसमें से माइनस कर देंगे कोई खर्च अगर नहीं घटा है तो, डेप्रिसिएशन खर्च है, बैड डेट्स खर्च है, ये दोनों अमाउंट नहीं घटा है तो इनको माइनस कर दे। लेस डेप्रिसिएशन 10%, 10,000 का 10% 1,000 रुपीज। उसी तरीके से लेस करेंगे बैड डेट्स, ये हो जाएगा कितना 500 रुपीज। ये दोनों अमाउंट जब हम डिडक्ट करेंगे तो आया कितने हमारे पास आ गया 16,500। दिस इज द प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। ये जो प्रॉफिट है ना 16,500 का, ये मैनेजर के कमीशन से पहले है। अब आप मैनेजर के कमीशन के पॉइंट को दोबारा से रीड करें तो आपको पता चलेगा दैट मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कह रहा है कि मैनेजर को कमीशन अलाउ किया गया है 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन से पहले, कमीशन चार्ज होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% लेना है। और ये जो प्रॉफिट है इसमें अभी मैनेजर का कमीशन चार्ज नहीं हुआ है। यानी अगर हम कहें कि लेट अस सपोज कि प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन अगर 100 है तो कमीशन 10 रुपीज है, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हो जाएगा, आप इसको ऐड कर दो तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन 110 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 16,500 का अमाउंट है ये 110 है, 110 रुपीज है। इसमें 10 रुपीज क्या है, कमीशन है। तो हम अगर कमीशन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, मैनेजर्स कमीशन ब्रैकेट देंगे 16,500 इंटू 10/110, 10/110 से गुना कर देंगे, यानी 1,500 रुपया आएगा। ये घटाने के बाद नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर होगा पीएल एप्रोप्रिएशन में वो कैलकुलेट हो गया कितना आया, 15,000 रुपीज। आपको एक शॉर्ट में हमने पिछले क्लास में ही बताया था कि अगर आफ्टर चार्जिंग का केस रहे तो जितना परसेंटेज दिया हुआ है आपको 100 के साथ ऐड करके उतना नीचे में डिनोमिनेटर में ले लेना है। मतलब ये अगर 5% दिया हुआ है तो 5/100 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 10% दिया हुआ था तो 10/100 10 से गुना करा उस अमाउंट को जिसमें कमीशन यानी प्रॉफिट बिफोर कमीशन में हमने 10 इंटू 100 इंटू 10/110 से हमने गुना करके ये अमाउंट को निकाला है। तो ये तो हो गया नेट प्रॉफिट का अमाउंट। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ये कैलकुलेशन समझ आया? इस क्वेश्चन का मेन पार्ट ये कैलकुलेशन है। इफ यू गॉट दिस कैलकुलेशन करेक्ट, 110 कहां से आया, इसको तो आज हमने थोड़ा सा डिटेल भी लिया है। देखो मान लो कि चूंकि क्वेश्चन कह रहा है ना कि 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, लेट अस सपोज प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 है तो कमीशन 10 रुपीज हो गया, 100 का 10% 10 रुपए आ गया। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। आप लोगों को एक शॉर्ट पॉइंट बताया, जो दिया हुआ होता है उसको नीचे रखते हैं, जो निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं। दिया हुआ क्या है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिया हुआ है तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन नीचे रखा। निकालना क्या है, कमीशन है, तो कमीशन कितना है 10 है तो 10 को ऊपर रखा, इसलिए 10/110 से गुना कर दिया। आई होप कि क्लियर है पॉइंट। एक बार फिर से फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन का सेकंड लास्ट पॉइंट रीड करो। क्वेश्चन का सेकंड लास्ट पॉइंट रीड करो। क्या कह रहा है, मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन।
यानी कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा ना, उसका 10% मैनेजर को कमीशन मिलेगा। अभी तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो क्या है, प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन है ना। अभी हमारे पास जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर के कमीशन से पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि मैनेजर के कमीशन में सॉरी प्रॉफिट में मैनेजर का कमीशन घटने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% लेना है। तो यहां तो हम डायरेक्टली 10% नहीं चार्ज कर सकते। क्यों नहीं चार्ज कर सकते? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का 10%, एंड द अमाउंट गिवन इज, जो हमें जो पता है वो क्या है, प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन हमको पता है। अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में हम मान लेंगे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का वैल्यू। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन अगर हमने 100 मान लिया तो कमीशन कितना हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा 10। कमीशन 10 हो जाएगा तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हो जाएगा, 110। क्लियर है? तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन, अब जो दिया हुआ है उसको नीचे रखना है और जो निकालना है उसको ऊपर। तो दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन हमारा कैलकुलेट करके 110 आया। कमीशन निकालना है, कमीशन है 10, तो इसीलिए 10/110 से गुना किया। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। एवरीबॉडी समझ आ गया सबको ये पॉइंट? चलिए, अब नहीं आया तो उसको अपना रिकॉर्डिंग में या यूट्यूब पे जाकर के देख लीजिएगा। अब देखो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट 1 में 15,000 हमने निकाल के दिखाया हुआ है। 15,000 कहां से आया आप भी समझ गए होगे। ठीक है, मानने का तो हम कुछ भी मान सकते हैं, बट व्हाट इज इजी, जो इजी है वो मानेंगे। अगर हम 100 मानते हैं तो 100 का 10% 10 आएगा। अगर हम 200 मानेंगे तो उसका 10% 20 आएगा। ठीक है, मानने का हम कुछ भी मान सकते हैं, बट बेटर इज 100 मानना अप्रोप्रिएट होता है हमेशा। जब भी कुछ सपोज करें और डिजिट में अगर सपोज करना हो तो 100 ही मानेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 रुपीज क्रेडिट साइड में लिख दिया। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट अमाउंट जो हमें चार्ज करना था वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है, ए का 50,000 और बी का 30,000। तो 50,000 का 10% 5,000 आया और 30,000 का 10% 3,000 आया। ये दोनों अमाउंट हमने एड अप कर दिया, ऑर्डर में दिखा दिया 8,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद बी को सैलरी दिया जाना है। टू पार्टनर सैलरी अकाउंट एज देकर बी, 3,000 रुपए बी को सैलरी देना है। अब बैलेंस कर लेंगे। 15,000 में 11,000 घट गया, तो व्हाट इज द डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट 4,000 आया। 4,000 को हमको बांट देना है, रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो 4,000 इंटू 3/5 एंड 4,000 इंटू 2/5। तो 4,000 को 3/5 से गुना करेंगे तो 2,400 आएगा और 2/5 से गुना करेंगे तो 1,600 आएगा। तो ये हो गया डिविजिबल प्रॉफिट। इज इट पीएल एप्रोप्रिएशन क्लियर है सबका? पीएल एप्रोप्रिएशन समझ आ गया सबको? पीएल एप्रोप्रिएशन समझ आ गया सबको? चलिए, मेन कैलकुलेशन ये था। अगर आपने इस कैलकुलेशन को समझना था, मेनली इस कैलकुलेशन को समझ लिया, 15,000 कहां से आया, दैट्स इट। अब आ जाओ, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के केस में। तो केस 1 दिया हुआ है वो है पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड का केस। तो हमने पढ़ा है फिक्स्ड कैपिटल में हम लोग कैपिटल का अलग से अकाउंट बनाते हैं और करंट का अलग से अकाउंट बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 और 30,000। अब अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स ने अपने फिक्स्ड कैपिटल को बढ़ाया या घटाया है तो उसका एंट्री करेंगे। बढ़ाया होगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे एडिशनल कैपिटल के तौर पे, और अगर अपने फिक्स्ड कैपिटल को घटाया होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे कैपिटल विड्रॉन करके। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है इस क्वेश्चन में, तो सीधा सीधा बैलेंस कर दिया गया, 50,000 30,000 ही बैलेंस आएगा। फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट बना लेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट का ये फॉर्मेट है सेम कैपिटल के जैसा ही, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 3,000। उसी तरीके से पार्टनर सैलरी बी को मिलना है, कितना रुपया मिलना है बी को,
बी को मिलना है 3,000 रुपया। बी का सैलरी छूट गया है क्या? बी को सैलरी मिलना है 3,000 रुपीज। तो 3,000, 3,000 और 1,600, 7,600 रुपया क्रेडिट साइड हो गया। क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे तो आप देखो 7,400 है ए का, उसे 6,000 रुपया घटा देंगे तो कितना आएगा? 1,400 आएगा। उसी तरीके से बी का टोटल 7,600 है, उससे 6,000 घटा देंगे तो कितना आएगा? 1,600 रुपया आएगा। ये हो गया आपका बैलेंस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड का केस समझ आया? क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट। एवरीवन क्विकली रिस्पॉन्ड करना है, क्विकली, इतना टाइम नहीं लेना। चलिए ठीक है, तो अब फिक्स के बाद हम लोग फ्लक्चुएटिंग की तरफ बढ़ते हैं। फ्लक्चुएटिंग में जैसा आप जानते हैं कि सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल का। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले आपको क्या लिखना है? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले जो टॉपिक समझा रहे हैं वो टॉपिक समझ लो, उसके बाद जब कहेंगे कोई डॉट्स तब वहां पे क्वेश्चन पूछना। जब हम आगे बढ़ जाते तो क्वेश्चन पूछते हो। राइट टाइम पे क्वेश्चन पूछेगा तो हम उसका आंसर कर पाएंगे, अगर बीच में क्वेश्चन पूछेंगे तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो बेटर इज फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द क्वेश्चन जो आपको बताया जा रहा है। उसके बाद जब हम कहेंगे डॉट्स तो आप जरूर से अपना डॉट्स पूछें। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 30,000 ओपनिंग बैलेंस हो गया कैपिटल का। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 3,000। बाई पार्टनर सैलरी 3,000 रुपया जाएगा किसको? बी को। यहाँ पे 3,000 का अमाउंट है। टू ड्रॉइंग्स का अमाउंट 6,000, 6,000 है। बाई डिविजिबल प्रॉफिट 2,400 एंड 1,600 आया था, बाकी बैलेंस कर देना है। क्रेडिट साइड 57,400 आ रहा है ए का और 37,600 आ रहा है बी का। टोटल डेबिट साइड भी, डेबिट क्रेडिट टोटल सेम होना चाहिए, तो डिफरेंस निकाल लीजिए टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये देखो 57,400 में से 6,000 घटा दो तो कितना आएगा? 51,400। उसी तरीके से 37,600 में से 6,000 घटा दो तो 31,600। तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल फिक्स के केस में। सॉरी फिक्स बोल रहे, फ्लक्चुएटिंग के केस में। फिक्स के केस में तो दो अकाउंट ओपन होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पार्टनर्स करंट अकाउंट तब यूज करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट वगैरह ट्रांसफर करने के लिए जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड होता है। जब पार्टनर्स का कैपिटल अगर फिक्स्ड है तब वहां पर कोई भी अमाउंट जो है वो पार्टनर्स के करंट में जाता है, इसलिए वहां पर करंट अकाउंट यूज करते हैं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ चले, जो होमवर्क में आप लोगों को दिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन लोन पी एंड क्यू, दो पार्टनर है पी और क्यू, उनका कैपिटल दिया हुआ 5 लाख एंड 3 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। पी का 5 लाख है, क्यू का 3 लाख रुपए। प्रॉफिट इस साल के एंड का दिया हुआ है 3,46,000 रुपीज, और इस प्रॉफिट में अभी ना तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं हुआ है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है इन पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए। क्या क्या है पॉइंट्स ध्यान में रखें। पी का लोन 1,50,000 का है, उस पर इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट का रेट नहीं मालूम है। तो आप जानते हैं कि अगर इंटरेस्ट का रेट नहीं पता होता है लोन पे तो कितना परसेंट इंटरेस्ट लेते हैं, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। When rate of interest on loan is not given, कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाता है? करेक्ट, ठीक है, गुड, सही आंसर है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% के हिसाब से देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना है।
ड्रॉइंग्स भी दिया हुआ है 60,000 और 40,000, पी का 60,000 है और क्यू का 40,000 है। क्यू को कमीशन मिलना है 2% ऑन सेल्स, सेल्स जो है 30 लाख रुपए दिया हुआ है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट को रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो क्वेश्चन आपका जो है वो अच्छा खासा, इसमें कई सारे पॉइंट्स है। चलिए हम लोग पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लें, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस इज द फॉर्मेट। बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 3,46,000 रुपीज, लिख दिया बाई नेट प्रॉफिट 3,46,000। अब आप देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था ना, सबसे पहले तो पार्टनर्स पे लोन है, पॉइंट नंबर 1 में पार्टनर्स पे लोन है, तो टू इंटरेस्ट ऑन पीज लोन। पी ने कितना लोन दिया है 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 का लोन दिया है, 6% का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 9,000 रुपया। फिर सेकंड पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कैसे निकालेंगे, 5 लाख रुपए इंटरेस्ट कैपिटल है पी का और 3 लाख है क्यू का, और रेट है 5%, तो 5 लाख का 5% 25,000 आएगा, 3 लाख का 5% 15,000 आएगा। ये दोनों अमाउंट जोड़ देंगे तो टोटल 40,000 हो जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पी का ड्रॉइंग है 60,000 और क्यू का ड्रॉइंग है 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% दिया हुआ है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है वो ये कि 6/12 क्यों लिया, तो आपको ये बता दें कि जब पार्टनर्स ने विड्रॉ किया हो पैसा फर्म से और सिर्फ आपको अमाउंट पता है कि कितना निकाला और डेट मालूम नहीं है कि कब निकाला, स्टार्ट में निकाला कि मिडिल में निकाला कि एंड में निकाला या हर महीने निकाल करके इतना हुआ है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो इन दैट केस आपको 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है। 6 महीना क्या है, एक साल का एवरेज है जनरली, यानी 0 + 12 डिवाइड बाई 2 आप करोगे तो कितना आएगा 6 मंथ्स आएगा, तो इसलिए 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, तो 60,000 इंटू 6% इंटू 6/12 यानी कितना हो जाएगा 1,800 रुपीज, एंड 40,000 इंटू 6% इंटू 6/12 कितना हो जाएगा 1,200 रुपीज। ये दोनों अमाउंट जोड़ देंगे तो कितना हो गया 1,800 और 1,200, टोटल हो गया 3,000 रुपया। तो इंटरेस्ट ऑन लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखना था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज फॉर 6 मंथ। कितने महीने के लिए चार्ज हुआ है 6 महीने के लिए, क्यों, क्योंकि डेट मालूम नहीं था। अब डेबिट साइड में क्यू का कमीशन, 2 क्यूज कमीशन 30 लाख रुपीज का 2% 60,000 रुपीज आ जाएगा कमीशन देने के बाद। अब बैलेंस कर लो पहले, तो 3,49,000 का क्रेडिट टोटल हो गया। अभी क्रेडिट टोटल में से यहां देखो 1,09,000 रुपया घटाया, तो 3,49,000 में 1,09,000 घटाते हैं तो 2,40,000 बच रहा है, तो 2,40,000। अभी जो प्रॉफिट है हमारे पास, अभी जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो 2,24,000 आ रहा है। डोंट फॉरगेट कि इस क्वेश्चन में 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए कहा है रिजर्व में, तो रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे टू रिजर्व अकाउंट 2,40,000 इंटू 10% कितना हो गया 24,000। अब जो प्रॉफिट बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। तो बैलेंस कर लेंगे, तो 2,40,000 में से फिर फर्दर 24,000 घटा दोगे तो 2,16,000 रुपया आएगा। ये 2,16,000 का हो गया डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट को चूंकि रेशियो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जब क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ हो तो इक्वली बांटते हैं। आप ये सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से जब प्रॉफिट का रेशियो ना दिया हुआ हो डिस्ट्रीब्यूशन का, देन इन दैट केस प्रॉफिट इज टेकन इक्वली। तो 1/2 1/2 2,16,000 का हाफ हाफ 1,08,000 पी को जाएगा और 1,08,000 क्यू को जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। कितने लोगों का सही बना है? Is there anybody who has got this answer correct? Very good. कोई डाउट्स हो तो पूछो। And let me check one thing whether कि आगे क्वेश्चन आप लोगों को क्या देना है हमें। ड्राइंग्स का डेट नहीं दिया हुआ है। यस बिल्कुल ड्राइंग्स का डेट नहीं दिया हुआ है। हालांकि आप चाहते तो 1 साल का भी चार्ज कर देते, लेकिन बेहतर ये है कि जब ड्राइंग्स का डेट ना दिया हुआ हो
तो इट इज बेटर टू चार्ज इंटरेस्ट फॉर द एवरेज ड्यूरेशन एंड द एवरेज ड्यूरेशन फॉर 1 ईयर इज 6 मंथ, इसलिए 6 मंथ का चार्ज करते हैं। और नोट्स में इस पॉइंट को लिख भी देना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज फॉर 6 मंथ्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये कंटिन्यूड बन गया, 8 भी बन चुका है, 9 10 11 12 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के लिए हम होमवर्क में दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। संदीप और मनदीप का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 6% के हिसाब से। तो प्रोडक्ट मेथड आप लोगों को बताया है ना, तो प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करके आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 13 एंड 14 दो क्वेश्चन होमवर्क में होगा आप लोगों का, 13 एंड 14। पास्ट एडजस्टमेंट, इसमें अब जो टॉपिक आप लोगों को बच गया बताना वो है पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। तो ये होमवर्क में आप लोगों को मिल गया है 13 एंड 14, आप ये दो क्वेश्चन बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों को कोड अभी तक नहीं मिला है वो पर्सनली कोड ले लें व्हाट्सएप करके। ओके एवरीवन।